आज का दिन भारतवर्ष के लिए बेहद खास है। भारत ने आज दुनिया को संकल्प शक्ति दिखाई। भारत ने दुनिया को बता दिया कि अगर वो ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। हिंदुस्तान अगर इरादा कर ले तो हर लक्ष्य पर विजय पा सकता है। वाकई आज हिंदुस्तान के माथे पर विश्व विजयी का टीका लग गया और देश के ललाट पर विश्व विजयी का यह टीका प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्मदिन पर लगा। आज देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का तोहफा दिया है। आइए आपको दिखाते हैं रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का तोहफा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर। क्या है ये? सुबह से हम आपको ये खास कवरेज दिखा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ है, कैसे हुआ है। देश में टीकाकरण का आज नया रिकॉर्ड बना है। आज महज 9 घंटे में 2 करोड़ लोगों को टीका लगा है। हर घंटे 22 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। शाम 5 बजे तक रफ्तार ऐसी थी कि तकरीबन हर सेकंड 617 और हर मिनट 37,000 लोगों को वैक्सीन लगाया गया है। भारत में एक ही दिन में न्यूजीलैंड की आबादी से 4 गुना ज्यादा लोगों को टीके लगे। फिलहाल यह आंकड़ा थमा नहीं है। अब तक 2 करोड़ 24,06,402 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। यह आंकड़ा देख रहे हैं आप यहां पर। यह आंकड़ा यहां पर बता रहा है कितने लोगों को टीका लगाया गया है। यह आपके सामने है, ध्यान से देखें आप। और हर क्षण यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। भारत ने एक दिन में चीन का रिकॉर्ड 2.24 करोड़ वैक्सीन का आंकड़ा भी तोड़ दिया है। आज का दिन ऐतिहासिक है, लिहाजा हम आपको देश के अलग अलग शहरों से लाइव वैक्सीनेशन रिपोर्ट दिखाते हैं। देश के 6 शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। देश के 6 शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनीष यादव इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश से हैं। आपको दिखाते हैं लखनऊ से हमारे साथ मनीष यादव जुड़ चुके हैं। साथ में रूपेश कुमार हमारे साथ बिहार से जुड़ चुके हैं। भोपाल से आप देख सकते हैं मेरे साथ मकरंद काले जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, मेरे साथ कुमार कुंदन मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ हैं, जिन्होंने दिल्ली एनसीआर को कवर किया। हमारे साथ ये सभी हमारे रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं सीधे चलूंगा कुमार कुंदन के पास। कुमार कुंदन से शुरुआत करने की वजह यह है कि वैक्सीन के ट्रायल्स में ये एक पार्टिसिपेंट थे और उसके बाद बूस्टर डोज के भी। कुमार कुंदन, पहला तो क्या ऑब्जर्वेशन रहा जो एकदम रिकॉर्ड तोड़ आज ये हुआ कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? कैसे हुआ ये सब? देखिए, इसके लिए काफ़ी पहले से इन्होंने रणनीति बनाई थी और बाकायदा राज्यों को एक्स्ट्रा डोजेस भी दिए गए थे। इसके अलावा एक प्रोफेशनल टीम तैयार की गई थी जो इस बात का चयन कर रही थी कि किन किन लोगों को नहीं लगा है। सरकार के लेवल पे, पार्टी के लेवल पे, अलग अलग लेवल पे इस तरह की रणनीति तैयार की गई थी और कोशिश ये किया गया था कि एक मेगा, जो कह सकते हैं कि मेगा इवेंट किया जाए, और वो हो गया है। अब तक तकरीबन 2.25 करोड़ के आसपास लग चुका है। तो एक मैसेज साफ है कि हिंदुस्तान के पास एक बेसिक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक दिन में करोड़ों लोगों को जो है टीका लग सकता है। कुमार कुंदन, मेरे सारे सहयोगी हमारे साथ हैं। संक्षेप में बताइए, रूरल फोकस था, अर्बन फोकस था, क्या था फोकस? देखिए, सबसे बड़ा फोकस रूरल, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें अभी भी वैक्सीन की रफ्तार काफ़ी कम है। तो कोशिश ये की गई थी कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा वैक्सीनेट किया जाए, शहरी क्षेत्रों में जो बच गए हैं उनको दिया जाए। ये भी कोशिश थी कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए। तो इस तरीके से कई तरह के प्रेफरेंस लिस्ट बनाए गए थे जी, और उस हिसाब पॉइंट टेकन। मैं सीधे चलूंगा, रूपेश मेरे साथ है। रूपेश, क्या हुआ पटना में? देखिए, क्या हुआ ये जरूरी नहीं है निशांत जी, जरूरी ये है कि क्या हो रहा है ये देखना ज़्यादा जरूरी है। रात के 9 बज गए हैं और किस तरह से जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और इस मौके को इस तरह से एक बेटर कॉज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि रात के 9 बजे तक लोग अपनी बारी का इंतज़ार कतारबद्ध, बाहर अगर दिखलाएं जहां रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहां पर लोग कतारबद्ध हैं, अपनी बारी का इंतज़ार, वैक्सीन लेंगे। कुछ लोग वैक्सीन लेने के बाद इंतज़ार कर रहे हैं। ये हो रहा है। इस तरह से लोगों ने आज जो महाअभियान एक महा उत्सव की तरह पे प्रसारित किया गया। खुद मुख्यमंत्री आए, उन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई दी जन्मदिन की। हालांकि ये बताइए कब तक चलेगा ये सब? केक काटा गया, लेकिन जी
जब तक आखिरी व्यक्ति इस केंद्र पर मौजूद है तब तक ये वैक्सीनेशन चलेगा और Okay, point 27 taken. लाख लोगों को लगभग बहुत अब तक बहुत 8 बजे बहुत बहुत का आंकड़ा बधाई है। आपको जिस तरीके से ये बिहार में पूरा वैक्सीनेशन कैंपेन चल रहा है। भोपाल में मकरंद काले हमारे साथ हैं। मकरंद, क्या हुआ वहां पर? देखिए, भोपाल में भी लगातार वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी आज सुबह 2 से 3 सेंटर्स में गए थे और वहां पर उन्होंने भी जायजा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर तमाम जो बड़े नेता है, बड़े अधिकारी है, सब वैक्सीनेशन ड्राइव में जुट गए थे। मैं अगर आंकड़ों की बात करूं तो 7 बजे तक 22,29,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। 1 घंटे बाद 23,79,000 हो गए, लेकिन यानी कि लगभग 1.5 लाख लोग 1 घंटे में बढ़ गए। और यहाँ पर मैं बताऊंगा कि जो सतना जिला है, जहाँ पिछली बार मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई थी क्योंकि केवल 56% वैक्सीनेशन हुआ था, वहां पर आज 1,11,000 डोज लगाए गए हैं, यानी कि वहां पर भी वैक्सीनेशन ने गति पकड़ी है। अगर मैं बात करूं रूरल एरियाज की, तो लगातार अभियान जो है वो अपना सार्थक रूप ले रहा है और वहां पर भी वैक्सीनेशन अभियान शुक्रिया तेजी से मकरंद, आप मेरे साथ बने रहिए। आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए। थोड़ा सा आपको रोकूंगा मैं बीच में। मनीष, आप ये संभावना थी कि जबरदस्त बारिश होगी, ये संभावना थी कि जो पानी है वो काफी चढ़ गया है नदियों में, ये सारी संभावनाओं के बीच उत्तर प्रदेश का क्या हाल रहा वैक्सीनेशन के लिहाज से? देखिए निशांत, यूपी बड़ा राज्य है, बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी चुनौतियां और मुश्किलें यूपी के सामने हैं। लेकिन फिर भी इन सारी चुनौतियों से निपटते हुए यूपी ने आज रिकॉर्ड 18,30,000 लोगों को वैक्सीनेशन किया है। इतनी बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, वहां पर वैक्सीन लगाई है। बड़ा इंफ्रा उत्तर प्रदेश के पास है तो उसका फ़ायदा यहां पर मिला है और इसी के चलते अब तक जब अगस्त महीने से देखेंगे तो 8 लाख से शुरू हुआ था कारवां और सितंबर तक 18 लाख पर डे की क्षमता तक आ गया है। 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। तो बड़ी कामयाबी अब उत्तर प्रदेश के लिहाज से है, चूँकि बारिश की चेतावनी थी और कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही थी। ऐसे में लोग कम निकले, जिसके चलते थोड़े से आंकड़े पर असर पड़ा। बारिश की जो डर था जिसके चलते लोग घरों में कहते, लेकिन अगर मौसम खुला रहता तो संभावना इस बात की कि आंकड़ा और बढ़ाया जा सकता था। ठीक है, क्योंकि मैं आप जो बता रहे हैं वाकई में ये एक थोड़ा सा और गुंजाइश हो सकती थी अगर मौसम ठीक साथ देता या उसकी संभावना ऐसी ना होती कि हालात खराब होंगे। अश्विनी, काय झाला मुंबई, क्या हुआ मुंबई और महाराष्ट्र में? जी देखिए, करीब 10 लाख लोगों को आज वैक्सीन दिया गया है। ये मैं 8 बजे तक का आंकड़ा बता रहा हूँ। उसके बाद अभी भी कुछ जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसकी रिपोर्ट करीब 10:30-11 बजे तक फाइनल रिपोर्ट आएगी। तो उम्मीद है कि करीब 12 लाख के आसपास आज वैक्सीनेशन मुंबई और महाराष्ट्र में होगा। आपको बता दें कि कल तक का जो आंकड़ा है, करीब 6,99 लाख लोगों को अब तक वैक्सीनेशन दिया जा चुका है और 8 बजे तक आंकड़ा अगर हम जोड़ देते हैं तो करीब 7,09 लाख लोग ऐसे हैं महाराष्ट्र में। पूरी आबादी के करीब 12 करोड़ के आसपास महाराष्ट्र की आबादी है और उसमें से 7,10,00,000 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। साथ ही ऐसे करीब 5 करोड़ के आसपास लोग हैं जिनकी पहली डोज हो चुकी है। दूसरी डोज करीब 1,93,00,000 लोगों को हुई है और आज का जब आंकड़ा हम जोड़ देंगे तो वो 1,93,00,000, उसमें करीब 3 से 4 लाख जो है आसपास आंकड़े बढ़ेंगे। दूसरी डोज जो यानी दोनों डोज ले चुके हुए लोग, तो कहीं ना कहीं बड़ी तेजी से बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, समय थोड़ा कम है। मोहित मल्होत्रा के पास मैं चलूंगा। अगर पंजाब की बात की जाए तो पॉलिटिकल बयानों के डोज तो वहां पर बहुत आ रहे थे, लेकिन वैक्सीन का डोज कितना लगा? देखिए, मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं करूंगा, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ जो कि यूनियन टेरिटरी है उसकी भी जल्दी से आपको बात बताऊंगा। लेकिन पहले आपने पंजाब का सवाल किया तो पंजाब में कहीं ना कहीं जो सरकारी जो तंत्र है वो इस पूरे कैंपेन के साथ नहीं रहा और ना ही क्योंकि सत्ता में विपक्षी पार्टी है, कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं था। सिर्फ 2,32,000 जो वैक्सीन है वो लगाई गई हैं, जो कि सामान्य दिनों में भी लगती हैं। रोजाना का ये आंकड़ा है। इसके अलावा अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अभी भी डाटा कंपाइल किया जा रहा है और लगातार इस डाटा कंपाइल करने के बाद देर रात हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि हम डाटा जारी करेंगे कि आज कितनी वैक्सीन लगी है। इसके अलावा हिमाचल को तो पहले ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के हेल्थ वर्कर्स को संबोधित कर चुके हैं, क्योंकि 100% वहां पर 18 उम्र से ज्यादा के लोगों को पहली डोज लग चुकी है। लेकिन आज जो दूसरा टारगेट लेकर ये लोग चले थे वो ये था कि सेकंड डोज के लिए लोगों को प्रायोरिटी पे आगे लाया जाए, जिनका टाइम आ रहा है वैक्सीन की सेकंड डोज का। और चंडीगढ़ ने भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स इस पूरे कैंपेन में दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।